कहाँ पहुंच गए थे? आपको याद होगा, शायद हमने सुनाया था पिछली बार भी। कहाँ पहुंच गए थे दो शरारती बालक? प्रवचन सुनने पहुंच गए थे। तो जब प्रवचन सुनने पहुंच गए और उन्होंने देखा कि सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं और सभी तालियां बजा रहे हैं, उनको देखकर उनको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था ताली बजा क्यों रहे हैं, पर वो भी ताली बजाने लगे। जैसे ही सब बजाते वो भी बजा देते। क्यों बजाई नहीं पता। एक पड़ोस में बैठा, उससे पूछा ताली क्यों बजा रहे हो? उसने कहा सब बजा रहे हैं हम बजा रहे हैं। दाएं बाएं दोनों से पूछा, आगे पीछे वालों से पूछा आप ताली क्यों बजा रहे हैं? उन्होंने बताया अरे सब बजा रहे हैं तो हम बजा रहे हैं। ये नहीं पता क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा पर बजा रहे हैं। अब जब उसके हाथ लाल हो, शरारती बालकों के जब हाथ लाल हो गए, उनमें से एक बालक उठकर खड़ा हो गया और खड़ा होकर पूछता है गुरुजी से, गुरुजी ये सभी ताली क्यों बजा रहे हैं? गुरुजी ने कहा बेटा ताली बजाने से पाप भाग जाते हैं। और बड़ा खुश हो गया वो और बैठ गया और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। दूसरे शरारती बालक के मन में ख्याल आया ये पाप भाग तो जाते हैं, अरे भाग कर जाते कहाँ हैं? फिर से खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, गुरुजी आपने बता दिया कि ताली बजाने से पाप भाग जाते हैं, पर भाग कर जाते कहाँ हैं? गुरुजी ने कहा बेटा ये पाप भागकर उसके ऊपर चले जाते हैं जो ताली नहीं बजा रहे होते हैं। सभी जोर जोर ताली बजाना चालू कर दिया। ध्यान रखें, आपके बीच में अगर कोई ऐसे बैठे होंगे, कभी किसी चींटी को मार दिया होगा, पाप होता है। मच्छर काट रहा है उसे मार दिया होगा, पाप कर दिया। तो इतने सारे पाप, इतने सारे मच्छर मर गए होंगे, चलते फिरते में कभी चींटी पे पैर रखा गया होगा, मर गई होगी तो पाप हो गया। अब वो पाप जो भी किए होंगे ताली बजाएंगे तो किस पर चले जाएंगे? जो ताली नहीं बजा रहे होते। इसलिए बचते रहो, पाप को भगाते रहो, ताली सही बजाते रहो, ठीक है? तो ताली कंजूस बिल्कुल ना करें, ताली बजाते रहें। बच्चे बहुत ही मेहनत से हिम्मत कर कर स्टेज पर आते हैं। आपको ही पता है जब आप स्टेज पर आते हैं तो कभी कभी आपको हो सकता है किसी किसी बच्चे के तो पहली बार आते हैं तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आवाज में कंपन आपको दिखाई देता है। तो इन सब समस्याओं का सामना करने के बाद जब विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और आप उनकी वो ताली नहीं बजाते, उनका मनोबल गिर जाता है। सोचते हैं ऐसा ना हमने कुछ अच्छा ना बताया हो, ताली तो कम बजी। और अगर आपकी तालियां जोर से बज जाएं तो विद्यार्थी सोचते हैं कि जो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके मन में भावना आती है हमने अच्छा कर दिया, अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर आप कोई काम करें और कोई आपके काम की तारीफ कर दे, अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप काम करें कोई आप काम की बुराई कर दे तो मन गिर जाएगा, अगली बार आप काम करने का आपका मन नहीं करेगा। जैसे ये आप सबके लिए है, अब जैसे गर्ल्स के लिए है, आपने खाना बनाया हो और कोई इस खाने की तारीफ कर दे, अगली बार और अच्छा खाना बना देंगे। और अगर लगातार बुराई कर दे तो आप अगली बार और खराब बन जाएगा। बॉयज हैं, कोई सामान लेने भेजा हो, कोई काम करने भेजा हो, वो काम कर दिया, उस काम की तारीफ कर दी, अगली बार जब काम करने भेजोगे तो हंसकर चले जाएंगे, अरे हमारा काम तारीफ हो जाती है। बुराई कर दी तो अगली बार आप भेजो क्या बोलेंगे? अरे हमसे हजूर नहीं हो, हम नहीं जाएंगे, हमसे काम ही नहीं होता, फिर बुराई सुनने को मिलेगी। तो तारीफ करने से हौसला बढ़ जाता है। आपके ताली बजाने से भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर ताली बजाते हैं जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके मन में उत्साह जागृत हो जाता है और अच्छा करने का और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब अपन यहाँ पर बच्चों को अपन जो सम्मान कार्यक्रम रखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, इसके पीछे भी यही कारण है कि जब बच्चों का सम्मान होता है तो और पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और ज़्यादा मेहनत करते हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थी, एक ये कारण, दूसरा अपने क्लासेस की सुविधा जो सुबह 7 से लाकर रात के 8 बजे तक अपन ने दी है, इस कारण जो बच्चे जब टॉप करते हैं तो विदिशा में जिला टॉप पिछले 7-8 सालों से ICIC कंप्यूटर सेंटर के विद्यार्थी करते हैं। तो ये आपकी अच्छी बात है कि हर बार जब विद्यार्थी टॉप 3 में आते हैं तो अपनी संस्था में आते हैं। तो एक बार आप सभी के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोग लगातार मेहनत करते हैं और आप लोग हमेशा प्रथम स्थानों को प्राप्त करते हैं और लगातार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी की मेहनत से मध्य प्रदेश में ICIC कंप्यूटर सेंटर का नाम नंबर 1 पर आता है। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप कभी आप लिखेंगे टॉप कंप्यूटर सेंटर इन MP
तो एमपी में सबसे पहले आपको आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर नाम दिखाई देगा। विदिशा में पहला कंप्यूटर सेंटर है जो ISO सर्टिफाइड तो डबल है ही, साथ साथ में गवर्नमेंट से TM भी रजिस्टर्ड है। TM रजिस्टर्ड विदिशा में और कोई संस्थान नहीं है आईसीआईसी के अलावा। केवल आप जब भी सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो जो TM की वेबसाइट गवर्नमेंट की जो है उस पर आप सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश शासन से, भारत सरकार से जो TM रजिस्टर्ड है, तो भारत सरकार से एक ही संस्थान रजिस्टर्ड है विदिशा में TM रजिस्टर्ड, वो ICIC कंप्यूटर सेंटर का नाम आपको नेट पर दिखाई देगा। तो आप सभी के लिए एक बार फिर तालियां, आपने इस संस्था का चुनाव किया और आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। लगातार आप आगे तरक्की करेंगे और लगातार अच्छे ऊंचे पदों पर आप पहुंचेंगे। जॉब लगने वाले बच्चों पर भी सम्मान करेंगे। कुछ टाइम बाद आदरणीय श्री मनोज कटारे जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। फिर अपन उन बच्चों को भी करेंगे सम्मानित जिनके जॉब लग गई है यहाँ पढ़ने के बाद, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो सरकारी जॉब हो। जब आप शुरुआत करते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगली बार से अब जो बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है 2023 में जुलाई सेशन से, जितने विद्यार्थी रोज क्लास में आ रहे हैं, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं दिखेगा आपको जो जॉब ना कर रहा हो। जैसे ही डिप्लोमेंट होगा वो अपनी जॉब ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग एंड करने के तुरंत बाद वो जॉब स्टार्ट करेंगे। विदिशा में करें, भोपाल में करें, दिल्ली में करें, इंदौर में करें, जहाँ भी करना है सभी जगह उनकी व्यवस्था पहले से ही बातचीत करके रखे हुए हैं। कितनी वैकेंसी वहाँ पर खाली होने वाली हैं गणना पहले से ही हमने कर ली है। तो जितने विद्यार्थी अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी संख्या से डबल हमने जॉब व्यवस्था कर ली है। अगले साल जब आप ये पढ़ाई पास करके कंप्लीट करेंगे, डिप्लोमा पूरा करेंगे, तो आपकी जॉब पहले से ही रहेगी। बस आप हमारे पास आना है और आपको बोलना है कि आपको जॉब करना है, उसके बाद आपको जॉब के लिए हम भेज देंगे। तो आपके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात, सही बच्चों के लिए कैंपस सिलेक्शन के लिए बस के द्वारा भी हम बीच में 2 बार साल में लेकर जाएंगे भोपाल, जहाँ पर 20-20 कंपनियां एकत्रित होकर आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे। प्रत्येक कंपनी में 15-15-20 वैकेंसी होंगी। 300 वैकेंसियों में आपको इंटरव्यू देने का अवसर भी मिला करेगा। इसके अलावा जब उनमें अगर सिलेक्ट किसी कारण से कोई विद्यार्थी नहीं हो पाता है, रह जाता है, तो उसके लिए बिना कोई फीस लिए निःशुल्क जॉब करने की तैयारी हम कराएंगे। पहले साल आपसे फीस ले लेंगे, उसके बाद आपसे फीस आगे नहीं लेंगे जब तक आप जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आप ट्रेनिंग करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपसे आगे जॉब के लिए तैयारी कराने कोई फीस हम करा के नहीं देते। जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी आप ट्रेनिंग भी कराएंगे और जॉब पर भी हम भेजेंगे। तो ये व्यवस्था सन 2023 जुलाई से कर दी गई है। जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, ये जितने भी बच्चे हैं, एक भी विद्यार्थी बिना जॉब के नहीं बचेगा, सबकी जॉब लगवाएंगे। तो उसकी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल और ये विदिशा में भी कई कंपनियों में बात कर ली है, शोरूम में बात कर ली है, सभी जगह बात कर ली है, बैंकों में भी बात कर रहे हैं लगातार। तो बच्चों को मन रहा है बैंक में ही जॉब करें, तो वहाँ भी बात चल रही है। तो सभी जगह आप लोगों को अवसर मिलेगा जॉब करने का। जिनको बैंक में जाना बैंक में जाएंगे, जिनको कंपनी में फैक्ट्री में जाना है, डेटा एंट्री वर्क करना है, वहाँ भी वर्क करेंगे। जिनको स्कूल कॉलेजों में डेटा एंट्री काम करना है, वहाँ भी काम करेंगे। जिनको बड़े बड़े कॉलेज में जैसे भोपाल में, दिल्ली में बड़े कॉलेजों में कंप्यूटर लैब असिस्टेंट का काम करना है, वो काम भी करेंगे। सभी जगह लैब असिस्टेंट की वैकेंसी लगभग 100 से ज़्यादा हर वर्ष खाली हो रही है, जिसकी व्यवस्था हमने आपके लिए कर ली है। हर वर्ष 100 से ज़्यादा बच्चे लैब असिस्टेंट की जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं, जो कंप्यूटर में लैब को मैनेज करना होता है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा बच्चे हर वर्ष डेटा एंट्री ऑपरेटर पद पर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर में जो हेल्पर होते हैं लैब में, बच्चों को जो स्टार्टिंग का बेसिक ज्ञान देते हैं, उसके लिए भी कम से कम 30 से 40 बच्चे पर ईयर उसमें भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इतनी व्यवस्था पहले से ही कर ली आपके लिए। बस आपको रोज क्लास में आना है, मेहनत से पढ़ना है। एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ डिप्लोमा से कुछ नहीं होता। आप जो समय है, जो आने वाला समय जो है, सिर्फ ज्ञान का समय है। अगर आप में ज्ञान है, आपको नॉलेज आपने अच्छे से ले लिया है, आपकी काम करने की स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो ही आप जॉब कर सकते हैं। अब इसमें बिना ज्ञान के जॉब आपको नहीं मिलेगी। इसलिए रोज क्लास में आना और टेस्ट हर रविवार हम जो लेते हैं उनको देना आप लिए अनिवार्य है। अगर आपको देते हैं तो आपकी जॉब बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि आप परफेक्ट होंगे और परफेक्ट होंगे तो आपकी जॉब लगेगी। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अनपरफेक्ट को जॉब पर नहीं रखना चाहती। मैंने आपको परसेंटेज 90 क्यों ना हो, अगर आपने प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं लिया तो फिर कोई भी कंपनी जॉब आपको नहीं देगी। तो ध्यान रखना है, रोज क्लास में आना है और टेस्ट भी देते रहना है और अपने आप परफेक्ट करने का प्रयास करना है। हमने पहले ही बता दिया है, 2023 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, एक भी बच्चा जॉब से नहीं बचेगा। जो अभी नहीं पढ़ पाएंगे
जो पढ़ाई में भी कमी कर देंगे, जो रह जाएंगे, उनके लिए हम फिर से अवसर देंगे और उनको फिर से ट्रेनिंग कराएंगे, फिर जॉब पर भेजेंगे। तो नेक्स्ट जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे। इस बार ताली जरूर बजाएं आप।